बहुप्रतीक्षित जेएनयू के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, लेफ्ट यूनिटी ने क्लीन स्वीप किया है। हमारे साथ हैं जेएनयू के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एन साईं बालाजी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और आप इस जीत से जेएनयू को या जेएनयू को जो फॉलो करते हैं, जेएनयू पे जो विश्वास करते हैं और जेएनयू पे जो नज़रें बनाए, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जेएनयू लोकतंत्र के लिए खड़ा है, जेएनयू संविधान के लिए खड़ा है, जेएनयू उस सारे आवाज़ों के लिए खड़ा है जिनको कुचलने की कोशिश किया जा रहा है, जेएनयू उस संपदा के लिए है जिसको बेच दिया जा रहा है, जेएनयू उन तमाम लोगों की आवाज़ है जो आज अपने हक के लिए लड़ता है तो उसको कुचल दिया जा रहा है। इसीलिए आज जब जेएनयू में लोग एक साथ आके एक बार बेहतरीन मैंडेट दिया, मुझे लगता है देश भर के लिए शानदार मैंडेट है और लोगों के लिए एक रास्ता दिखा रहा है, एक उम्मीद दिखा रहा है कि हम लोग एक साथ आएंगे तो कोई ताकत हमारे पीछे बड़ी नहीं है, हम उसको ध्वस्त कर सकते हैं, धूल में मिटा सकते हैं। और आज ये मोदी सरकार को चुनौती है कि अपना मांग अगर पूरा नहीं करेगा तो उस सरकार के खिलाफ भी जनता इकट्ठा होगा और एक साथ जाएगा और उस सरकार को भी चुनौती देगा। तो आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार के लिए भी एक संदेश है मैंडेट? जाहिर सी बात है, अब इतने सारे स्टूडेंट जेएनयू में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक है। हर कोई अगर इस सरकार को रिजेक्ट किया तो एक परसेप्शन है देश में कि ये सरकार चलेगा नहीं। हर जनता का एक आवाज़ है, अपने सवालों को लेकर, अगर पूरा नहीं हुआ तो जाहिर सी बात उसको खारिज किया जाएगा। एक परसेप्शन ये भी है जेएनयू को लेकर कि जेएनयू हमेशा देश भर या विदेशों की बात करता है, विदेशी मुद्दों की, लेकिन जो जेएनयू के आम मुद्दे हैं, छात्रों के आम मुद्दे हैं, उस पर कहीं ना कहीं वो पीछे रह। जैसे अभी भी यहाँ पे नेटवर्क की समस्या बहुत अच्छी ख़राब है, हॉस्टल्स में कई चीज़ें हैं, मेस की समस्या है, मेस में अभी जो नया सिस्टम लागू हुआ था प्राइस के लिए, इसके अलावा खटमल की समस्या और भी बहुत जो छोटी छोटी समस्याएं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उस पर ये नया जो अभी चुनाव जेएनयू गठित हुआ है, उस पर क्या काम करेगा? पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है, उसकी वजह से सब्ज़ी का दाम बढ़ता है, उसकी वजह से आपके खाने का दाम बढ़ता है। अगर आप पेट्रोल और डीजल का विरोध नहीं करेंगे, आप मेस बिल कम नहीं कर सकते हैं। कैंपस में अगर हॉस्टल का मुद्दा है, अगर फंड नहीं है हॉस्टल चलाने के लिए, इसीलिए नहीं है क्योंकि मोदी सरकार उच्च शिक्षा में पैसा दे नहीं रहा है, जियो यूनिवर्सिटी को दे रहा है। ये कोई लोकल इशू, नेशनल इशू नहीं होता है, सब जुड़ा हुआ है। जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स का मॉडल ये लोग थोप रहे हैं ना, वो WTO से लेके वर्ल्ड बैंक से लेके, उसी का नतीजा है कि आज हम लोगों को कुचलने का पूरा कोशिश चल रहा है। और ये सच बात है कि हम अंतर्जातीय बातों की भी बात करते हैं, इस कैंपस को भी बातों के लिए बात करते हैं। इसीलिए बगल में DU है, DU में कितने हॉस्टल बने हैं, जेएनयू में कितने हॉस्टल है, जेएनयू का फैसिलिटीज़ कंपेयर कीजिए कोई यूनिवर्सिटी से, कोई कम है? इस बात को कोई दोहरा ही नहीं है। जो लोग इस परसेप्शन को क्रिएट कर रहे हैं कि एक मुद्दा यहाँ पे, एक मुद्दा वहाँ पे, सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं और सारे चीज़ों के लिए लड़ाई मिलकर ही करना पड़ता है, कोई चीज़ को आप दूर करके नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर फंड आया, खर्चा नहीं किया, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए लड़ना पड़ेगा। जब फंड ही नहीं आ रहे, 515 करोड़ की लोन लिया जा रहा है, तो कौन सी बात की नेशनल और लोकल इशू है? जेएनयू अभी जो चुनाव जीत गया है, तो अभी आप आगे क्या देखते हैं? मतलब ये जेएनयू की जीत नहीं है, ये जनता की जीत है और जनता के जो सवाल है उसको लेके हम संघर्ष करेंगे और ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ेंगे और चीज़ों को हासिल करेंगे और इस लोकतंत्र को ख़त्म करने का जो पूरा नीति है उसको चुनौती देंगे। एक और बात थी कि बोला जा रहा है कि जो लेफ्ट यूनिटी है, 4-5 संगठन मिल के एक बार खड़े हुए, तो क्या आपको लगता है जो आप 5-6 संगठन हैं, भले विचारधारा एक हो, लेकिन विचारों में कहीं ना कहीं परिवर्तन होता है, इसीलिए अलग अलग पार्टियाँ करते, तो आप लोग एक साथ काम कर सकते हैं, आपको लगता है? अगर आप सड़क पे अगर जा रहे हैं, आपके ऊपर किसी ने पत्थर फेंका, अगर आप 5 लोगों को इकट्ठा लेके जा रहे हैं, क्या आप इसका मतलब आप कमज़ोर हैं? क्या आप अपने ताकत को बढ़ा रहे हैं ना? यही बात है लेफ्ट यूनिटी का। जनता का जो ताकत है उसको बढ़ाया जा रहा है और उस ताकत को अगर कोई इस तरीके से दिखेगा कि वो कमज़ोर है, मुझे नहीं लगता है कमज़ोर है। अगर कमज़ोर होता तो आज AVP और लेफ्ट के बीच में जो गैप है ना, उतना वोट भी AVP नहीं लाया, दोबारा AVP और एक बार भी लड़ता तब भी वो हारता। और कल की घटनाक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कल की घटनाक्रम के बारे में AVP से पूछिए क्यों उसने काउंटिंग रोकने का प्रयास किया, क्यों इसी के ऊपर हमला किया, क्यों तोड़फोड़ किया? क्योंकि उसको बैलेट पेपर से डर लगता है, क्योंकि उसको EVM चाहिए। EVM में तो कुछ भी करो, कुछ भी ना करो, नौकरी दो या नौकरी ना दो। आरोप लग रहा है कि वो करेगा ना, इलेक्शन कमीशन और
लेफ्ट के लोग घुस के काउंटिंग चालू करवाते हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। आप इस पे क्या करें? रोहित वेमुला को लेफ्ट ने मारा है। नजीब को कौन मारा था इस कैंपस में जिसकी वजह से वो गायब है? मोतिहारी में संजय कुमार को कौन से भीड़ ने मारा था? अखलाक से लेकर जुनैद को किस भीड़ ने मार रहा है? हमको उनसे कोई ये सवाल हम पे ना आए। वो लोग अपना सवाल को पहले अपने पीछे झक के देखे वो कर क्या रहे हैं। वो मॉब लिंचर्स है। वो ड्यू में अभी जाकिर हुसैन इवनिंग में जो शक्ति सिंह है जिस हिसाब से जाके लोगों को पीटा है, उससे तो हम सवाल नहीं लेंगे उस संगठन से। और खुद इलेक्शन कमीशन ने पुलिस में कंप्लेंट किया है और जो भी आरोप वो लगा है वो उसका खाली यही मकसद है कि एक लेफ्ट को डिलेजिटिमाइज करे। जो सच्चा आंदोलन देश के लिए लड़ रहे हैं उसको डिलेजिटिमाइज करे। नजीब की आपने बात की, लेकिन अब नजीब का लगभग 2 साल हो गया है लापता हुए। ये जो नया संगठन JNUSU क्रिएट हुआ है वो नजीब के मुद्दों को फिर कैसे ढंग से उठाएगा? CBI केस को क्लोज करने जा रहा है। हम इस सरकार को क्लोज कर देंगे अगर इंसाफ नहीं देगा तो। ये चुनौती है और उसको मानना पड़ेगा, इंसाफ देना पड़ेगा, नहीं तो प्रशासन को भी वाइस चांसलर को जाना पड़ेगा। जो राजद जिस तरह से इस बार एक सेकुलर दल है और JNUSU में आई है उभर के, आने वाले समय में और भी जो दूसरे दल है, तृणमूल कांग्रेस हुआ, बाकी के जो TRS दल हुए, वे लोग जिस तरह से आएंगे तो कितना खतरा लेफ्ट यूनिटी के लिए इस दलों से है? क्योंकि अब देख रहे हैं नए नए संगठन आ रहे हैं, वापसवा भी आ रही है, राजद भी आ रहा है, कई निर्दलीय भी, इस बार 2 निर्दलीय भी उठे। हर साल कोई ना कोई लड़ता है, कोई ना कोई 400 वोट लेता है। वो कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है किसी के लिए। बिल्कुल निश्चिंत। जीता था क्या वो? फिर अपना राजनीति करे वो।